Okay, I'm back. My name is Ipsa. We're doing chemistry, and sorry for that noise. Okay, we're doing metals and non-metals chapter, and today we are taking up the topic of, have I written, electrolytic reduction. All right. So अभी तक हमने जो पढ़ा है कि किसी और में से हाउ डू यू टेक आउट द मेटल, हाउ डू टेक आउट द मेटल. और होता है, कोई रॉक होती है, उसको फर्स्ट स्टेप इज यू चेंज इट इनटू द ऑक्साइड. और मतलब कोई कंपाउंड होता है, कोई सल्फेट, कोई क्लोराइड, कोई कार्बोनेट, इट हैज टू बी सम कंपाउंड. देन द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू इज चेंज इट इनटू मेटल ऑक्साइड. डन. द सेकेंड स्टेप is, where is the second step? Okay, so the second step is that ये जो हमें अभी मिला है ना मेटल ऑक्साइड, ये जो मिला है ना, इसको हम मेटल में चेंज कर देते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन. रिडक्शन इज बेसिकली किसी कंपाउंड को मेटल में चेंज करना. किसी भी कंपाउंड को मेटल में चेंज करने को रिडक्शन कहते हैं. दैट्स व्हाट इज रिटन देयर. सो यहाँ पे हमें मेटल मिल रहा है ना, तो दिस बिकम्स रिडक्शन. ओके, देन फिर ये ना प्योर नहीं होता मेटल, उसमें थोड़ा इम्प्योरिटीज होती है. सो व्हाट दे डू इज दिस मेटल दे टेक एंड इसकी रिफाइनिंग करते हैं. रिफाइनिंग मीन्स क्लीन ऑल द इम्प्योरिटीज. Right? Now this refining, the method that we have studied is electrolytic refining. Right? Where electricity is used to remove all the impurities. तो हमें एकदम प्योर मेटल मिल जाता है. तो हमने ये अभी तक पढ़ा है कि this is how you take out pure metals from the ore, from the rock. Electrolytic refining तो पढ़ा है. Electrolytic reduction क्या हुआ? रिफाइनिंग क्या हुआ? रिफाइनिंग हुआ कि ऑलरेडी मेटल है पर गंदा है, मतलब इम्प्योर है, मतलब इट हैज इम्प्योरिटीज इन इट, और उसको हम एकदम क्लीन करके एकदम प्योर मेटल बना रहे. दैट इज व्हाट इज रिफाइनिंग. इसको रिफाइन कर रहे हैं, इसको क्लीन अप कर रहे हैं. बट रिडक्शन तो कुछ और ही होता है ना. सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग and electrolytic reduction are not same things. Electrolytic reduction will be here and refining is here, from metal to pure metal, and reduction will be from the ore or somewhere to metal. Basically whatever the starting point to the metal will be reduction. So this part comes from getting metal, whether it is pure, whether it is impure, we don't care. We have to get the metal using this method, and this is only for cleaning the metal. Okay, and now let's see the diagram. Now as you can see, it looks like an electrolytic cell, and we've done 2-3 terms: electrolysis, electrolytic refining, electrolytic reduction now. So in the next episode probably I'll do the differences between all these three for electrolysis kind of things that we have to do. Okay, अब हमें मेटल निकालना है. कौन सा वाला मेटल निकाल सकते हैं? ये तो हम सब निकाल चुके हैं ना. इसको हमने कार्बन से निकाला था, इसको हमने एल्यूमिनियम से निकाला था. एल्यूमिनियम को अब कौन निकालेगा? एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ओर से कौन निकालेगा? सिर्फ ऊपर वाले ही निकाल सकते हैं ना. अब हाउ विल यू यूज दीज which are very reactive themselves? These are very reactive ones, the top ones, right? So these are very reactive. How will they take out aluminium or magnesium or calcium or sodium or anything? They're not able to take out. तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोसेस आ गया है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, क्योंकि इनको रिड्यूस करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए उनके पास कुछ और चीज़ थी नहीं. ओके, तो वो कैसे तोड़ते हैं? सो इस बार ना जब वो करते हैं रिडक्शन, साथ के साथ ही प्योर मेटल ही मिल जाता है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन
दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज कि आपको डायरेक्टली ऑलमोस्ट प्योर मेटल मिल जाता है, एक ही स्टेप, वन स्टेप. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. नाउ obviously one step है तो it will become expensive, but then what else to do for the top elements, for the top metals which are very reactive. तो उनके लिए एक ही solution है, do this and in one step only you will get almost pure metal like sodium, like magnesium, calcium, aluminum, these top elements. ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, this is normal cathode बिकॉज ये नेगेटिव से अटैच है, नॉर्मल एनोड क्योंकि ये पॉजिटिव से अटैच्ड है. इलेक्ट्रोड की इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कभी डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल वो ले लेते हैं, कभी कार्बन भी लेते हैं, कभी कुछ और भी ले सकते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट रिडक्शन दैट वी हैव टू डू इज सोडियम का. ठीक है, अब सोडियम का सबसे पॉपुलर सॉल्ट कौन सा है? सोडियम का सबसे पॉपुलर सॉल्ट ही है NaCl एंड इट्स अवेलेबल इन अबंडेंस, बहुत मिलता है. तो हमें अगर सोडियम चाहिए तो हम सोडियम क्लोराइड में से सोडियम निकालते हैं. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, उसको तोड़ना हो तो बहुत मुश्किल है. इट्स अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट. ब्रेक करके हम उसमें से सोडियम नहीं निकाल सकते. सो व्हाट इज डन इज यू फर्स्ट मेल्ट सोडियम क्लोराइड, उसको पूरा हीट करके उसको पिघला देते हैं लिक्विड फॉर्म. रिमेंबर, नॉट एक्वस फॉर्म, पानी में नहीं डालना है, उसको मेल्ट करके लिक्विड में चेंज करना है. इसको NaCl को. क्यों NaCl को? क्योंकि हमें सोडियम चाहिए. जो चीज़ चाहिए ना उसी का सॉल्ट हम यहाँ मोल्टन फॉर्म में रखते हैं. रिमेंबर, मोल्टन एंड लिक्विड ये एक ही बात है, मगर मैं फिर भी लिख रही हूँ दोनों चीज. मोल्टन और लिक्विड NaCl. And why NaCl only? Because we want to extract sodium. That's why NaCl. कुछ और होगा तो हम कुछ और लेंगे, कोई और हमें एलिमेंट चाहिए होगा तो हम कोई और सॉल्ट लेंगे. ओके, सो दिस इज द construction of the cell. Now we've taken a molten thing here, a cathode and an anode. Now we'll switch on the power, the electricity. As usual, what will happen? This will become negative, this will become positive, right? Now what will happen? क्योंकि अब ये molten है NaCl, तो उसके ions सेपरेट होके मूव कर सकते हैं. सॉलिड में तो मूव नहीं कर सकते हैं ना, सॉलिड में तो सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन कांट मूव. बट क्योंकि हमने इसको लिक्विड बना दिया, सो व्हाट हैपेंस कि जो इसमें आयन्स हैं कोई Na आयन यहाँ चला गया, कोई क्लोरीन आयन यहाँ चला गया, कोई Na आयन यहाँ चला गया. सो दे आर एबल टू मूव हियर एंड देयर because they are in liquid form. So they are free to flow everywhere inside the cell. Ab, as soon as the electricity is switched on, this becomes negative and this becomes positive. Now this negative electrode will obviously attract positive things. What are the positive things here? The sodiums. So what happens is, if this is the cathode, all the sodium ions, they get attracted here. Why? Because they're all positive. ये सब पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो सारे जितने भी सोडियम आयंस हैं वो इस तरफ आ जाते हैं. Similarly, what happens is, this is negative, this is positive anode. So all the negative ions, opposite charge, they go that side. So this is the second step which is happening. First is you just arrange it and the ions are formed.
Next is the attraction starts between negative and positive. So this is anode, which was positive, and here what is happening is all the negative chlorine ions get attracted. Fine. Now, what will sodium do here? It will take the electron and become sodium. इसके पास एक कम है ना इलेक्ट्रॉन, सोडियम पॉजिटिव है, so it just takes one electron and becomes, I don't have space, this sodium ion, this cathode has too many electrons, right, because it is negative. तो उनमें से the sodium ion takes one electron and becomes sodium. Another sodium ion, एक और इलेक्ट्रॉन, वो भी यहीं पे, एक और सोडियम आयन एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो भी यहीं पे. तो अल्टीमेटली यहाँ क्या कलेक्ट हो रहा है? यहाँ पे सारा का सारा सोडियम कलेक्ट हो जाएगा. जो मेटल हमें चाहिए ना वो यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा. वी वांटेड सोडियम, राइट, क्लोरीन तो बाय प्रोडक्ट समझ लो. सो वट एवर मेटल वी वांटेड इज गेटिंग collected at cathode. So remember this thing also, metal gets collected at cathode. It's a tongue twist. All right. And what happens to this chlorine? This is positive. और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. So these chlorines, they give away their electrons and they become neutral. They become neutral. The electron goes here, here, and the circuit gets completed. So that's how you've converted sodium chloride, था ना पहले, into sodium on this side and chlorine on that side. The chlorine is a gas, so अगर आप collect करना है तो collect कर लो, उसको जाने देना है तो जाने दो, जैसे भी आप कमेंट करो. Now let's focus on these equations also, because they must be written whenever this question is asked. और कुछ लिखो नहीं लिखो, ये इक्वेशन तो लिखना ही है whenever anything to do with reduction is asked. In fact, chemistry में तो equations are very important to be written. Okay, now let's see what is happening at cathode. Cathode पे क्या क्या हो रहा है? एक ही चीज हो रही है कि सोडियम आयन आ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं. यहाँ पे दिस इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सोडियम आयन आया था और उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया था, और जब ले लिया था तो वो सोडियम बन गया था. Fine, this is what is happening at cathode. Now let's see what is happening at anode. वहाँ कौन आया था? वहाँ पे क्लोरीन आया. Oh, I have dropped the. Anyways, वहाँ पे कौन आया था? वहाँ क्लोरीन आया था. उसने क्या किया था? उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था. उसने ऐसे दान कर दिया था कि जाओ, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन. तो उसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था और खुद वो न्यूट्रल बन गया था. तो कैथोड पे ये हो रहा है और एनोड पे ये हो रहा है. अब इसको बोलते क्या है? व्हेन यू टेक इलेक्ट्रॉन्स, इसकी डेफिनेशन क्या थी? व्हेन समबडी टेक्स इलेक्ट्रॉन. सो दिस वाज कॉल्ड रिडक्शन. सो कैथोड पे कौन सा वाला रिएक्शन होता है? आउट ऑफ द रेडॉक्स होता है ना एक टर्म, रिडक्शन ऑक्सीडेशन. आउट ऑफ द रेडॉक्स कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, दैट यू लूज इलेक्ट्रॉन, you give away electron, that is what is oxidation. So sorry for that disruption. So we finished that aluminum को sodium का extraction by electrolytic reduction. Now we'll quickly do aluminum का extraction through electricity. Now we are doing this. We'll not go into details because the explanation has been done. So you'll take a cell container, you'll have 2 electrodes. You can choose them to be carbon or something. You'll have a battery here, and
This will be called cathode, I don't need to tell. And this will be called anode, positive side is called anode. And here we want to put a liquid salt of aluminum. Remember, liquid salt of molten salt of aluminum, not aqueous. रिमेंबर नॉट, उसको पानी में नहीं डालना है. पानी में डालने से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस रिएक्शंस हो जाते हैं, एंड देन यू विल नॉट गेट एल्यूमिनियम और यू विल नॉट गेट समथिंग. द रिएक्शंस बिकम डिफरेंट. You prefer to take liquid. Okay, so what they put here is Al2O3. The salt used here is Al2O3 क्योंकि नेचर में भी मिलता है और एज अ बाय प्रोडक्ट भी बहुत जगह मिलता है. तो now what the objective is कि Al2O3 से हम Al निकाल लें, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें फ्रॉम Al2O3, right? So what they do is they melt this and they put it here, molten Al2O3. तो फिर उसके ions बन जाएंगे and they will start moving here and there. Now Al will be positive, 3 positive, and O's will be 2 negative. What will happen? All the Als नहीं मतलब aluminum ions will get attracted towards the negative side. Oxygen atoms, ions will be attracted towards the positive side, and so aluminum will get collected here. ये जो हमें चाहिए क्या था, एल्यूमिनियम, वो कहाँ कलेक्ट हो गया, कैथोड पे. और ऑक्सीजन यहाँ पे जा रही है. if this is carbon, it will become carbon dioxide and go away. Otherwise you can just let the oxygen go away. Now one final step is the equations at cathode and anode, which are very easy to write. You can just see from here and write. So at cathode what is happening, कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है. और वो क्या कर रहा है, उस पर एल्यूमिनियम 3+ आ रहा है. और वो क्या कर रहा है, it will take 3 electrons from here in fact, and it will become aluminum metal. So this is what is happening. And at anode what is happening, कौन जा रहा है वहाँ पे, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव. वो क्या करेगा, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा. तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव will give oxygen, form oxygen and give away 2 electron which will flow in the circuit. So this is what the anode and the cathode reactions are. We've done that. This is reduction reaction and this is the oxidation reaction. These are the 2 half reactions that we have to do for aluminum oxide. I hope you've understood the difference between reduction and refining, and see you soon.